सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 आपकी पाठ्य पुस्तक नई तरंग का पाठ 7 गीदड़ की मूर्खता का पाठ पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। वन के निकट स्थित एक गांव में भास्कर नाम का एक सांड था। वन के निकट, क्या निकट मीन्स पास। भास्कर नाम का एक सांड था, सांड रहता था। सांड समझते हो ना? वह किसी का पालतू नहीं था, मतलब किसी ने पाला हुआ नहीं था उसको, इसलिए वह अत्यंत उन्मुक्त हो गया था। अत्यंत मीन्स बहुत अधिक, और उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? आज़ाद। उसने अनेक पशुओं और मनुष्यों को घायल कर दिया था। क्या कर दिया था उसने? अनेक मनुष्यों को और पशुओं को घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने मिलकर उसे खदेड़कर दूर जंगल में पहुंचा दिया। फिर क्या, गांव वाले बहुत परेशान हो गए उनसे। उन्होंने क्या किया, उसको मार मूर के मारा वारा और दूर जंगल में पहुंचा दिया। तब से वह जंगल में हरी हरी घास और वृक्षों के पत्ते खाते हुए मस्त हाथी के समान घूमता रहता था। क्या करता था वो? जंगल में हरी हरी घास होती है, खूब हरे हरे वृक्षों के पत्ते होते हैं, खाकर और मस्त रहता था। अन्य पशु उससे डरते और दूर दूर रहते, और अन्य पशु क्या थे? उससे डरते रहते थे और उससे दूर दूर रहते थे, क्योंकि वो क्या, अत्यंत उन्मुक्त था, मतलब बहुत आज़ाद था, किसी को भी मारना करना उसका काम था। प्रलोमक नाम का एक गीदड़ भी उस जंगल में रहता था। कौन रहता था? गीदड़ रहता था, प्रलोमक। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ सांड पानी पीने आया। क्या, वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था तो सांड पानी पीने आया। सांड के मार्शल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस सांड की लटकती हुई लोथ को देखो। लोथ मीन्स मांस होता है ना, वो, उसको देखो। न जाने किस दिन यह ज़मीन पर गिर जाए, तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ। जब यह ज़मीन पर गिरे इसे ले आना। क्या था, गीदड़ी थोड़ी लालची थी, तो उसने क्या कहा अपने पति से, स्वामी, सांड की लटकती हुई लोथ को देखो, मतलब मांस को देखो, कि ज़मीन पर कभी भी गिर जाएगी, तुम उसके पीछे पीछे जाओ, जब ज़मीन पर गिरे तो उसे ले आना। लालची थी ना, कुछ भी बोल रही थी कि अब ऐसे थोड़ी गिरती है किसी का मांस, क्या उसमें से वो ऐसे गिर जाएगा? क्या नहीं गिरेगा ना बच्चों। तो उसने बोला कि तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब ज़मीन पर गिरे तो इसे ले आना। एक और है।